अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं ले आई हूँ एक और नई कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और अगर कहानियाँ पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं लाई हूँ एक और नई कहानी जिसका नाम है फार्म हाउस और इसके लिखने वाले हैं नाज़ी मुश्ताक। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं फार्म हाउस पार्ट 1। सीसी, जेजे, निंजा, ये ग्रुप है हम 3 दोस्तों का। और ये तब की बात है जब हमने एक साथ ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। हमारी दोस्ती कुछ फैमिली टर्म्स की वजह से भी काफ़ी गहरी थी। कॉलेज की छुट्टियों के दौरान हम तीनों ने घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया। तकरीबन 1 हफ्ते का प्रोग्राम बनाया गया। जगह के इंतखाब के लिए मेरे यानी कि जेजे के फादर के फार्म हाउस पर सबने डन किया। यहाँ बताता चलूँ कि हम तीनों आदतन एडवेंचर पसंद है और फार्म हाउस जाने का मकसद भी यही था। 2 घंटे की ड्राइव थी, सो रात 11 बजे घर से निकलने का प्रोग्राम बनाया गया। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। बैग तैयार करने के दौरान मुझे कुछ बेचैनी सी थी। कुछ लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। खैर, मैंने उसे अपना वहम समझ के अपनी तैयारी पे तवज्जो दी। ठीक अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक हम अपनी गाड़ी में मौजूद थे और सफ़र पे रवाना हो गए थे। घर से निकलने के दौरान मौसम बिल्कुल ठीक था, मगर जैसे ही कोई 20 मिनट हुए आसमान को गहरे सियाह बादलों ने घेर लिया। बिजली जोर और शोर से चमकना और बादल गरजना शुरू हो गए। यार, मुझे लगता है वापस चलना चाहिए, मैंने सीसी और नीना से कहा। पागल हो गए हो क्या? और जेजे, तुम क्या डर रहे हो? सीसी ये कहते ही नीना को आंख मारकर हंसने लग गई। बस करो तुम दोनों, मैंने मसनूई गुस्सा दिखाया और डर को छुपाते हुए सबके साथ हंसी मजाक करने लग गया। मैंने अपने ग्रैंडफादर से सुन रखा था कि फार्म हाउस उन्होंने जिससे लिया था उसने बताया था कि यहाँ पहले क्रिश्चियंस का कब्रिस्तान था, मगर यहाँ कभी कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। मेरी यही गलती थी कि इस बात का जिक्र मैंने इन दोनों से किया था और एडवेंचर के चक्कर में हम उसी फार्म हाउस में जा रहे थे। ये कोई रात के 1:30 बजे का टाइम था जब हम फार्म हाउस पहुंचे। बाहर काफी मोटी और मजबूत जाली का गेट था जिस पे एक मोटी सी जंजीर से ताला लगा हुआ था। मैंने चाबी से ताला खोला। सामने बड़ा और सरसब्ज लॉन था जिसके वसत में एक पत्थरों से बना रास्ता अंदर तक जा रहा था। रास्ता खत्म होने पे दाएं तरफ स्विमिंग पूल था, जबकि बाएं जानिब जानवरों के रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई गई थी। बिल्कुल सामने काफी बड़ा हॉल था जिसके साइड पे 2 कमरे और कमरों के सामने किचन बनाया गया था, जबकि वॉशरूम सिर्फ एक ही था और वो भी हॉल से बाहर एक तरफ था। खैर, अब गुजारा तो करना ही था। नीना और सीसी तो हॉल में पड़े सोफे पे विराजमान हो गई। मुझे फ्रेश होने की ज़रूरत थी। मैं फौरन वॉशरूम के लिए बाहर निकल गया। मैं शावर के बाद सामने लगे शीशे में अपना आप देख रहा था कि अचानक मुझे शीशे में से कोई सिया हेवला सा नजर आने लगा। मैं उछलकर पीछे को हटा। अचानक मुझे महसूस हुआ कि वो हेवला मेरी ही जानी पड़ रहा है। खौफ की एक ठेस मेरी रीढ़ की हड्डी से उठी। मेरी नज़र आईने पर थी कि अचानक उस हेवले के बाजू लंबे होना शुरू हो गए और धीरे धीरे से मेरी तरफ बढ़ना शुरू हो गए। मैं वॉशरूम से बाहर की तरफ दौड़ लगाया। मेरा सांस बुरी तरह फूला हुआ था। जेजे, आर यू ओके? सीसी ने मेरी पेशानी पर हाथ रखते हुए परेशानी से पूछा। पानी 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 चाहिए मुझे। मेरे मुंह से बमुश्किल ये अल्फाज अदा हुए। नीना ने मुझे पानी पिलाया। वो दोनों इस कैफियत से खासी परेशान हो गई थी। पानी पीने के बाद मैंने उन सबको बताया। वो दोनों मुझे लेकर उस जानिब गई। पूरे वॉशरूम का अच्छे से जायजा लिया, मगर कुछ न मिला। काफ़ी थकन हो गई थी और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। हम सब अपने रूम्स में चले गए। सोने के लिए सीसी और नीना ने रूम शेयर किया था और मैं एक अलग रूम में था। बिस्तर पर लेटते ही मैं नींद की वादी में पहुंच गया और फिर दिन के 12 बजे ही सीसी के दरवाज़ा पीटने पर आँख खुली। ब्रेकफास्ट के बाद हम तीनों स्विमिंग पूल में टांगे लटकाए बैठे खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। रात का वाकया हम भूल चुके थे, क्योंकि उसके बाद कुछ भी ऐसा गैर मुतवक्किल नहीं हुआ था कि
मुझे भी लगा हो सकता है मेरा ही वहम हो। अगर ऐसा कुछ होता तो हम रात इतनी सुकून से ना गुजार पाते। खैर, बात आई गई हो गई। आज रात हम वो काम करेंगे जिसके लिए हम इधर आए हैं, नीना ने एक्साइटेड होते हुए कहा। कौन सा काम? मैंने आईब्रो उचकाते हुए पूछा। क्या तुम नहीं जानते? नीना ने दोस्ताना मुक्का रसीद किया मेरे शोल्डर पे। हाँ, क्यों नहीं, मैं खुद शदीद बोरियत का शिकार हो रही हूँ। आज रात हम गेम खेल रहे हैं, सीसी ने हतमी फैसला सुना दिया। जे बेबी, आपको डर तो नहीं लगेगा? क्योंकि आप कल से डरने के बहाने बना रहे हैं। सीसी ये कहते ही हंसने लग गई। नीना भी उसके साथ देने लग गई। ओह शट अप, मैंने कहते ही ये दोनों को पूल में धक्का दे दिया और शदीद ठंड की वजह से दोनों मुझे गालियां बकने लग गई और मैं हंसते हुए दोनों की अपने फ़ोन में वीडियो बनाने लगा। शाम को हम सब चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे जब मुझे शरारत सूझी और मैंने उन दोनों को वीडियो दिखाई। अरे, वीडियो को पोस्ट करो, एकदम से नीना चीखी। जब वीडियो को पोस्ट किया गया तो उन दोनों का तो पता नहीं, मगर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि सीसी के पीछे वही सिया हेवला खड़ा था और इस बार वो हम तीनों को साफ नजर आ रहा था। हम तीनों में से सबसे ज्यादा ब्रेव नीना थी। अब आएगा मजा गेम का, क्योंकि मुझे लगता है जो कोई भी मखलूक है वो हमसे बात करना चाहती है, नीना ने कहा। तुम कैसे ये कह सकती हो? सीसी और मैं अभी ये पूछ ही रहे थे कि सामने वाली वॉल पे अचानक ताज़ा ब्लड से लिखना शुरू हो गया, हेल्प मी प्लीज़। और देखते ही देखते पूरे घर की वॉल्स धड़ाधड़ भरना शुरू हो गई। हेल्प मी नीना, हेल्प मी जेजे, हेल्प मी सीसी। ब्लड वॉल से गिर के नीचे पूरा फर्श को भरने लग गया। हमें उसकी तौका नहीं थी। मैंने कहा, फौरन बाहर को भागो। हमने बाहर को दौड़ लगाई। हम बाहर गेट की जानिब भागे। डफर जेजे, गेट को तुमने किस लिए लॉक किया? और कीज भी तुमने यकीनन रूम में ही रखी होगी। अब बताओ क्या करें? नीना मुझ पर चीखने लग गई। माय डियर नीना, आंखें खोल कर देखो, गेट बाहर से लॉक है, मैंने परेशान होकर कहा। रात गहरी होती जा रही थी और हमारी हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाए और रात के साथ साथ सर्दी में भी इजाफा होता जा रहा था। मैंने कहा, हिम्मत करो और कूद जाते हैं गेट से, क्योंकि दीवारें काफ़ी ऊंची थी। जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया गेट की तरफ, मुझे जोर का झटका लगा और मैं ज़मीन पे बुरी तरह गिरा। गेट में करंट था। हम फंस चुके हैं बुरी तरह से गाइस। ये कोई आम रूह नहीं है जिसका हम गेम से मुलाकात करें और बातें करें, बल्कि ये बदरू लग रही है जिसको न जाने कब से इंतज़ार था कि कोई भूलकर इधर निकल आए। परेशानी सबके चेहरों पर आया थी। हम तीनों सर पकड़े सिमट कर बैठे थे कि बाहर वीराने में अचानक बहुत से लोग निकल आए। सर नीचे किए बस चले जा रहे थे एक तरफ को। हम उनको देखकर आवाज़ें देने लग गए, हमें यहाँ से निकालो, लॉक को बाहर से तोड़ो, बाहर से। मगर वो लगता था ना हमें देख सकते थे ना ही सुन सकते थे, बस चल रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे, आज बलि चढ़ेगी, हमें हमारा घर वापस मिलेगा, क्रिश्चियन को उनका घर वापस मिलेगा। ये सुन के हमारे होश ही उड़ गए। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।